पिछले क्लास में हमने बताया था कि इसमें रेडियस रेशियो क्या है, रेडियस रेशियो रेंज क्या है और उसका न्यूमेरिकल आप किस प्रकार बनाएंगे। आज के वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस d, रेडियस r एंड ईज लेंथ a। सभी के लिए सिंपल क्यूब के लिए पहले हम लोग देखें। We know that radius r is equal to d by 2, that is diameter by 2 in simple cubic lattice. Nearest neighbor distance d बराबर a। Again, since r is equal to d by 2 and d बराबर a, therefore r बराबर a by 2। ये सिंपल क्यूब के लिए निकल गया। In FCC, in cube 8 atoms are present at the corner of the cube। फेस सेंटर के लिए A, B, C। In FCC, nearest neighbor distance D is equal to AC by 2। In triangle ABC, AC square is equal to AB square plus BC square, that is A square plus A square, that is 2A square, or AC is equal to root 2A। Since D is equal to AC by 2 and AC is equal to root 2A by 2, that is root 2A divided by root 2 into root 2, that is A by root 2। Therefore D is equal to A by root 2। Again, R is equal to D upon 2, therefore R is equal to A by 2 root 2। Thus R is equal to A by 2। FCC में हम लोग क्या देख रहे हैं कि फेस सेंटर पर भी एक एटम्स उपस्थित रहते हैं, तो ये ट्रायंगल कट करेगा ए पॉइंट से सी पॉइंट तक, तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया ABC। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो हो गया AC अपॉन हाफ, यानी डायमीटर का आधा होता है। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस D इक्वल टू AC अपॉन 2 इन ट्रायंगल ABC। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और प्रत्येक आर्म की लंबाई है यानी एज लेंथ A है, इसलिए A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, और AC इज इक्वल टू रूट 2A। सिंस D इज इक्वल टू AC अपॉन 2 and AC is equal to root 2A, therefore
रूट टू एक कट गया, ए बाई रूट टू हुआ, डी का वैल्यू ए बाई रूट टू। अगेन आर इज इक्वल टू डी बाई टू, therefore r is equal to a by 2 root 2, thus r is equal to a by 2. BCC, the nearest neighbor distance d is equal to AD upon 2, क्योंकि ये बॉडी सेंटर को भी कट करेगा। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 2a स्क्वायर। देयरफॉर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a square and AC is equal to root 2a. Similarly, in triangle ADC, AD square is equal to AC square plus CD square. Here AC square is equal to 2a square plus a square, that is 3a square. Therefore AD बराबर root 3a. Since D बराबर AD by 2 and AD is equal to root 3a by 2. Say again R is equal to D upon 2, therefore root 3 by 2 into 2a, that is root 3 by 4a. Thus root 3a by 2 and again r is equal to d upon 2, that is r is equal to root 3 by 2 into 2a, thus r is equal to root 3 by 4a. Conclusion, सिंपल क्यूब में डी ए के बराबर, आर ए बाई 2 के बराबर। बी सी सी में डी इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2a, रूट 3 बाई 4a। एफ सी सी में ए बाई रूट 2 and r is equal to a by 2 root। ये हमें एकदम रिमेम्बर रखना है, इसी के आधार पर हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। हम लोग रिलेशनशिप देखे हैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस d, रेडियस r और एज लेंथ a के बीच। अब उसी के आधार पर हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। याद हमें रखना है केवल सिंपल क्यूब के लिए d का वैल्यू a होता है, r का वैल्यू a बाई 2 होता है, जबकि BCC के लिए d का वैल्यू रूट 3 बाई 2a होता है और रूट 3 बाई 4 है। FCC के लिए a बाई रूट 2 या r का मान a बाई 2 रूट 2। यहाँ कहता है कि आयरन क्रिस्टलाइजेज BCC स्ट्रक्चर, तो फॉर BCC R is equal to root 3a by 4. Here A is equal to 286 picometer and
√3 is equal to 1.732. Therefore, R is equal to 1.732 into 286 by 4. 4 से नहीं जाए तो उससे 143, यानी 1.732 into 143 divided by is equal to 123.38 equal मीटर। तो यहाँ पर आयरन क्रिस्टलाइजेज इन BCC स्ट्रक्चर, दिमाग में रखना है कि BCC स्ट्रक्चर के लिए R का वैल्यू जो होता है √3/4a, और इसके आधार पर एज लेंथ दिया था तो हम लोग R का वैल्यू आसानीपूर्वक निकाल दिए। आयरन क्रिस्टलाइजेज इन BCC स्ट्रक्चर, कैलकुलेट रेडियस ऑफ आयरन इफ लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 286 पिकोमीटर। NCERT का ये एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.21 है कि गोल्ड क्रिस्टलाइजेशन देयर एटॉमिक रेडियस इज इक्वल टू 0.144 nm नैनोमीटर इन FCC स्ट्रक्चर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेल, यानी यहाँ दिया है R इज इक्वल टू 0.144 नैनोमीटर और एज लेंथ हमें निकालना है फॉर FCC R इज इक्वल टू a/2√2 और a बराबर R इंटू 2√2, दैट इज 0.144 इंटू 2 इंटू 1.414 इज इक्वल टू 0.407 नैनोमीटर। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि गोल्ड जिसका एटॉमिक रेडियस 0.144 नैनोमीटर है, यह क्रिस्टलाइज करता है किस स्ट्रक्चर की तरफ, FCC स्ट्रक्चर का व्यवहार करता है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेल, यानी हमने देखा कि रेडियस दिया हुआ है R इज इक्वल टू 0.144 नैनोमीटर और एज लेंथ निकालना है हमें, और FCC के लिए R का वैल्यू a/2√2 होता है, तो ये बराबर R इंटू 2√2 और इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनली वी गेट 0.407 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है जनरल क्रिस्टलाइजेज इन FCC अरेंजमेंट and age length of unit set is equal to 620 picometer. What is the nearest neighbor distance, यानी D निकालना है and radius of zener। तो for FCC R is equal to a/2√2, a is 620, √2 is equal to 1.414. Therefore, R is equal to 620 by 2 into 1.414. That is, after calculation, it gives 219.23 pico. And since D is equal to a/√2, here A is equal to 620 picometer. Therefore, D is equal to 620 by 1.414. That is, after calculation we get 438.47 पिकोमीटर। इस क्वेश्चन के आधार पर हम लोगों ने दिखाया कि D का वैल्यू कैसे निकालेंगे, R का वैल्यू निकालेंगे। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है सिंपल क्यूब के लिए, BCC के लिए और FCC का, और इसका जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पर डालकर हम लोग इसी तरह का इस तरह
इस प्रकार के न्यूमेरिकल को आसानी पूर्वक बना सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है जेनन क्रिस्टलाइजेशन एफसीसी अरेंजमेंट। जेनन जो रचना दिखाता है एफसीसी का, जिसका एज लेंथ है 620 पिकोमीटर। तो व्हाट इज द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, यानी डी क्या होगा, और एंड आर रेडियस ऑफ जेनन। तो फॉर एफसीसी आर इज इक्वल टू ए बाई 2√2, हियर ए इज इक्वल टू 620 and √2 is equal to 1.414, that is r is equal to 620 divided by 2 into 4, 1.414, that is 19.23 picometer. And since d is equal to a by 2 √2, here a is equal to 620 picometer, therefore d is equal to 620 divided by 1.414, that is equal to 438.47 पिकोमीटर। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी और परसेंटेज एफिशिएंसी एंड फ्री स्पेस। तो प्रत्येक के लिए, सिंपल क्यूब के लिए पैकिंग एफिशिएंसी और फ्री स्पेस क्या होगा, बीसीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी तथा फ्री स्पेस, और एफसीसी के लिए परसेंटेज एफिशिएंसी और फ्री स्पेस क्या होगा, उसे हम लोग इस फार्मूला से डील करेंगे। पहला में सिंपल क्यूब के लिए R is equal to A upon 2, number of atom Z is equal to 1, volume of one atom one into 4/3 pi r cube. Here r is equal to a by 2, therefore volume of one atom is equal to 4/3 pi a by 2 का क्यूब, यानी 4 pi by 3 into a cube by 8 pi a cube by 6. Now volume of unit cell is equal to a cube, therefore percentage efficiency is equal to volume of one atom by volume of unit cell. That is volume of atom pi a cube by 6 into a cube multiplied by 100. बाईस बटा 7 गुने 6 ऊपर हो गया 100, यानी 2200 बटा 40, ये आता है बेटा 42.38%, यानी 52%। एंड फ्री स्पेस is equal to 100 minus 52, that is 48। सिंपल क्यूब में हमने देखा कि r का वैल्यू हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं कि r इज इक्वल टू a अपॉन 2 और नंबर ऑफ एटम यानी z इज इक्वल टू 1। वॉल्यूम ऑफ वन एटम इज इक्वल टू 1 into
वॉल्यूम रेडियस ये ब्रिज की लंबाई होती है 4/3 पाई r क्यूब। Here r is equal to a upon 2. The volume of one atom is equal to 4/3 pi a by 2 to the power cube. 4/3 pi a क्यू बाई 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 4 से 8 कटा 2 यानी नीचे हो गया 6 पाई a क्यू बाई 6। Now volume of atom unit cell is equal to a क्यू, that is percentage efficiency is equal to volume of atom divided by volume of unit cell. Therefore percentage efficiency pi a क्यू by 6 into a क्यू मल्टीप्लाई बाई 100 यानी 22/7 पाई का वैल्यू चेंज कर दिए 6 into 100 यानी 2200/42 इज इक्वल टू 52.38%। ये परसेंटेज एफिशिएंसी हुआ और इसका फ्री स्पेस जो होगा इसे हम लोग परसेंटेज यानी 100 में से घटा देंगे तो फाइनली वी गेट 48। BCC एक क्यूब बना ले बाबू। R is equal to √3a/4 and Z is equal to 2. Therefore, volume of two atoms, 2 into 4/3 pi r cube. Here r is equal to √3a/4. Therefore, volume of two atom is equal to 8 into 4, 8 into pi into √3/4 a to the power cube. That is 8 multiplied by pi 3√3 a cube by 64। ये 3 से 3 8 यानी √3a cube upon 8। Now volume of unit cell is equal to a cube, इसलिए परसेंटेज एफिशिएंसी is equal to √3a cube by 8 into a cube into यानी 22 गुने 100/8 गुने 7। ये हो गया बाबू 68.04 68%। And free space is equal to 100 minus 60। ठीक है, यहाँ हम लोग BCC के लिए निकाले तो BCC के लिए R का वैल्यू √3/a/4 पहले हम लोग देख लिए हैं और नंबर ऑफ एटम जो BCC के लिए होता है वो 2 होता है। तो वॉल्यूम ऑफ 2 एटम, इस 2 के चलते यहाँ 2 एटम लिखेंगे, एक के चलते हमने वहाँ 1 एटम लिखा था। 2 into 4/3 pi r cube, r is equal to √3a/4। तो वॉल्यूम ऑफ 2 एटम is equal to 8 into pi into √3a का by 4 का क्यूब हो गया बेटा 8/3 पाई 3 से 3 कट गया, √3 रह गया a क्यूब
इसलिए √3 AQ/4 दूनी ये 8 हो गया। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू AQ, देयरफॉर परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू √3 pi AQ/8 into AQ multiplied by 100, and after calculation we get 68.4, that is 68%, and their free space is equal to 100 minus 68 is equal to 32%. For FCC, एक 2 3 4 5 5 R is equal to 2√2 A by for FCC Z is equal to 4. Therefore, volume of 4 atom is equal to 4 into 4 by 3 pi R cube. Here R is equal to A upon 2√2, that is 16 by 3 pi A by 2√2 का क्यूब हो गया, तो 16 by 3 pi A क्यूब, 8 दूनी 16√2, ये 16 से 16 कट गया, यानी पाई A क्यूब बाई 3√2, यानी अब नाउ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल is equal to AQ, therefore percentage efficiency pi AQ by 3√2 into AQ into 100, AQ से गया, यानी 22/7 गुने 3√2 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी 22/21√2 मल्टीप्लाई बाई 100, ये 74% आता है। एंड फ्री स्पेस is equal to FCC के लिए R का वैल्यू A/2√2 होता है और FCC के लिए नंबर ऑफ एटम की संख्या 4 होती है। Therefore, volume of 4 atom is equal to 4 multiplied by 4 by 3 pi R cube. Here R is equal to A/2√2, तो 16 by 3 pi A cube by 8 दूनी 16√2 हो गया, ये 16 से 16 गया, तो पाई A cube by 3√2. Now volume of unit cell is equal to A cube, percentage efficiency is equal to pi A cube by 3 into √2 multiplied by A cube into 100, A cube से गया, ये 21/2 by 100 multiplied by 100, that is exactly आता है ये 74.0%। एंड देयर इज फ्री स्पेस, जहाँ पर हम लोग चूंकि 0 आ जाता है तो हम लोग 40% लेते हैं, तो फ्री स्पेस हो गया 100 minus 74 is equal to 26%। तो सिंपल क्यूब के लिए हमने देखा, कंक्लूजन में याद रखना है, सिंपल क्यूब के लिए परसेंटेज एफिशिएंसी 52%,
फ्री स्पेस 48%, BCC के लिए 68% एंड 32%, FCC के लिए 74% एंड 26%। जैसे जैसे परसेंटेज एफिशिएंसी का वैल्यू बढ़ता जाता है, फ्री स्पेस की संख्या घटती चली जाती। ये हमें याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी दे सकता है और ऐसे फाइंड आउट करने के लिए डेरिवेशन भी दे सकता है। आज हम लोगों ने जितना सीखा उसमें आप लोग को कहीं भी दिक्कत हो, किसी भी कॉर्नर से आपको दिक्कत महसूस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने अपना मोबाइल नंबर दे दिया है 8083832852। अगर कोई डाउट हो तो आप कांटेक्ट नंबर से भी डाउट पूरा कर सकते हैं।